Hello and welcome to our YouTube channel. In today's session of class 9th, we are going to continue our story of Ishwaran, the storyteller. In our previous session, we have discussed that how Ishwaran used to elaborate basic things in his gesture and the way of his telling stories. And one incident that he was telling us about an elephant that gone mad and came on the streets in the outskirts of the city after, and he entered in the school of Ishwaran and how they managed to see. Let's see what they are going to continue with this. Come on, we're going to read it from this place. We are going to read from here. From here we are going to read. Okay, continue. Let's start. Pulling out football goal past, the beast grunted and wended about. पूरा घूम रहा था वो beast elephant जो है, और उसने क्या फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है उसको उखाड़ दिया. ठीक है, tearing up down the वॉलीबॉल नेट है उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया, है ना, बिल्कुल बुरी तरीके से. एज यू नो कि वो एनिमल है, वो तो कुछ भी कर सकता है. किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर, जो ड्रम है जो पानी के लिए रखे गए हैं उन पे किक मारता है, उसके ऊपर पैर मार के उसको फ्लैट कर दिया, पूरा का पूरा तोड़ दिया उसको, है ना, बहुत बुरी तरीके से. एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, श्रब्स लगे हुए हैं गार्डन के अंदर स्कूल के, उनको जड़ों से उखाड़ दिया, अपरूट कर दिया. मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैज़ क्लाइम्ड अप द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग. उसी दौरान जो जितने भी टीचर्स हैं सभी लोग क्या कर गए, छत के ऊपर जाके चढ़ के बैठ गए. हमारे स्कूल का जो छत है वहाँ जाके बैठ गए सारे के सारे टीचर्स, एक भी नीचे दिख नहीं रहा था. एवरी टीचर वाज ऑन द टेरेस, सभी टीचर्स वहाँ पर टेरेस से देख रहे हैं. नाउ व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ. देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई भी एक सोल कहने का मतलब एक आत्मा, एक व्यक्ति भी नज़र नहीं आ रहा था. नॉट अ सिंगल पर्सन वॉज ऑन द ग्राउंड. द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड. जितनी भी स्ट्रीट्स थी, रोडें थी हमारे शहर की, टाउन की, वो सारी एम्प्टी हो गई, सारी खाली हो गई. ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई रहता ही नहीं है, सारे जो लोग हैं शहर के वो डिसअपियर हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं. देयर इज़ नो वन इन द टाउन. आई वॉज स्टडी इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम. तो ये कहता है ईश्वरन कि उस समय मैं, कौन, ईश्वरन, मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था उस समय के टाइम. एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और रूफ टॉप से मैं पूरा का पूरा जो ये ड्रामा हो रहा था उस एलिफेंट का, भाग के आना, पेड़ों को तोड़ना, गोल पोस्ट को उखाड़ना, ड्रम को फ्लैट करना, ये सारा भी जो नाटक चल रहा था ना, सारा ड्रामा जो ये सीन हो रहा था यहाँ पर, उसको मैं ऊपर रूफ टॉप से देख रहा था ध्यान से. आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली, पता नहीं मुझे अचानक से क्या हो गया, क्या मेरे ऊपर कोई आत्मा आ गई या पता नहीं कुछ ऐसा हो गया मुझे. सडनली आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द बैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर. ठीक है ना, एक केन यानी एक पतली जो लकड़ी होती है, डंडी जो होती है, मैंने अपने एक टीचर के हाथ से, हैंड से ग्रैब की, पकड़ी, ली. ठीक है ना, वन ऑफ द टीचर एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और भाग के दौड़ के स्टेयर्स से, सीढ़ियों से होता हुआ नीचे, इनटू द ओपन, खुले में आके खड़ा हो गया. द एलिफेंट grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. अब एलिफेंट जो है मेरे सामने एकदम ग्रंट कर रहा है, हाँ करके आवाज़ कर रहा है, और चियान मूछ के उसको मिनेंस कर रहा है, तोड़ रहा है किसको, ब्रांच ऑफ ट्री को. ठीक है ना, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है मेरे सामने, बिल्कुल जो उसके ट्रंक में थी. इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को स्टैम्प किया, जोर से उसके पैरों को ज़मीन पर ऐसे पटका रखा. किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और बहुत सारी डस्ट और मड जो है उसने यहाँ पर उड़ा दी, तो धुआं कर दिया बहुत ज़्यादा, उससे उड़ के लग गई बिल्कुल एकदम, बहुत सारी मस्त डस्ट और मड. इट लुक्ड फ्राइटनिंग, बहुत डरावना लग रहा था, इतना डरावना कि मतलब एलिफेंट आज मुझे कुचल ही डालेगा. सामने एलिफेंट खड़ा हुआ है
वो पैरों को ज़ोर ज़ोर से स्टैम्प कर रहा है, इतना पावरफुल तरीके से मुझे घूर रहा है अपनी आंखों से, और जो ब्रांचेस जो ट्रंक उसने पकड़ रखा था उसको तोड़ रहा है, बहुत ही बिल्कुल मसल के रख दिया उसको। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा धीरे 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 स्लोली। सामने एलिफेंट जो अपने पैरों को स्टैम्प कर रहा है, मिट्टी को उड़ा रहा है, इतना फ्राइटनिंग, घबरा देने वाला, डरा देने वाला लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ में स्टिक लिए हुए, स्टिक इन माई हैंड, और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए आगे बढ़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स। लोग आसपास के घरों के ऊपर छतों पे चढ़े हुए, स्कूल पे टीचर्स, सभी लोग हिप्नोटाइज हो गए। हिप्नोटाइज यानी एक ऐसा दृश्य, ये जो दृश्य है उसको देख रहे हैं और कंप्लीटली हिप्नोटाइज होकर मेरी तरफ आ रहे हैं और वो देख रहे हैं और मुझे और इस सीन को क्रिएट करके मैं जो कर रहा हूँ उसको देख रहे हैं। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड। एलिफेंट जो है अपनी लाल भरी, गुस्से भरी आंखों से मेरी तरफ देखता है, रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और एकदम रेडी है कि वो दौड़ के, एलिफेंट जो है भाग के मेरी तरफ आए और मुझे अपने पैरों के बीच में ये ट्रंक में उठाकर कुचल डाले। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली। यस, एलिफेंट ने क्या किया, मुझे अपनी तरफ मुड़ते हुए, आते हुए देखते हुए उसने अपनी ट्रंक है, सूंड जो है उसको ऊपर उठाया और बहुत लाउडर ट्रम्पेट आवाज़ की, बहुत ज़ोर से ट्रम्प की अपनी आवाज़ को, बहुत ज़ोर से। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उस पल पर और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके, मैंने अपनी पूरी ताकत को एक साथ एकजुट करके वैग्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, और तेज़ी से अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके उस स्टिक, उस केन से मैंने उसके जो थर्ड टोनेल है, जो तीसरा नाखून है पैर का, उसके ऊपर ज़ोर से एक हिट किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मोमेंट। अब जो बीस्ट था वो एकदम स्टन्ड हो गया, चौंक गया और एकदम बस खड़ा रहा मेरे सामने, ठीक है। देन इट शिवर्ड फ्रॉम इट्स हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। फिर वो शिवर करता है, पूरा एकदम कपकपा जाता है, उसकी पूरी बॉडी जो है कांपने लग जाती है। किसकी? उस एलिफेंट की। वो स्टन चौंक जाता है एकदम, और उसकी पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन से आ जाती है, कंपन से आ जाती है, शिवर आ जाता है। वो शिवर करता है एंड देन कोलैप्स्ड, और वो कोलैप्स हो के गिर जाता है। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। इस पल पर क्या करेगा ईश्वरन? स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ देगा, ताकि जो लिसनर है उसके अंदर एक अलग और ज़्यादा वो आए कि इसके आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। ये सारी चीज़ों को ईश्वरन करता है। देखो, एंड गेट अप मम्बलिंग, और मम्बल करते हुए, कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ पर खड़ा हो जाता है। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। ईश्वरन कहता है मैं अभी वापस आता हूँ। एक बार मैं क्या करता हूँ कि डिनर को गर्म कर देता हूँ और गैस लाइट करके आ जाता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंडेड। महेंद्र जो बहुत ही ध्यान से पूरी कहानी को सुनने में व्यस्त था, ठीक है ना, पूरी स्टोरी को सुनने जा रहा था, वो इतनी अटेंशन के साथ सुन रहा था उसको बीच में ही लटका के चला जाता है कि अब आगे क्या। व्हेन ही रिटर्न, जब वो लौट के आता है, ईश्वरन विल नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे। ईश्वरन क्या करेगा? जब वापस आके बैठेगा उसके पास, तो स्टोरी को वहाँ से वापस स्टार्ट नहीं करता, बैठा रहता है, ठीक है ना। क्या करता है देखो, महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग। महेंद्र क्या करेगा? उसको बार बार रिमाइंड करेगा कि जो स्टोरी है उसका जो कंक्लूजन है वो पेंडिंग है, अभी भी बाकी है, ठीक है ना। आगे की स्टोरी भी तो बताओ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। वेल, अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल।
फिर वो कहेगा एक वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर वो डॉक्टर होता है जो एनिमल्स की देख रेख करता है, एनिमल्स की मतलब उसकी हालत को ठीक करता है, एनिमल्स को ठीक करता है। तो वेटरनरी डॉक्टर को बुलवाया जाता है। एक वेटरनरी डॉक्टर समन किया जाता है टू रिवाइव द एनिमल, ठीक है, कि एनिमल क्या हुआ, उस एनिमल को क्या हाल है उसका। इस चीज़ को देखने के लिए ईश्वर वुड श्रग कैजुअली, ईश्वर क्या है, श्रग, अपने कंधों को ऊपर उठाता है। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स माहौत टू द जंगल। फिर ईश्वर कहता है 2 दिन बाद उस एनिमल को कौन, उसका जो माहौत है वो जंगल की तरफ लेके चला गया, ठीक है, वो उसको जंगल में ले जाता है। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वर, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। वेल अब महेंद्र जो है वो क्वेश्चन पूछता है, किसको क्वेश्चन पूछता है, यस महेंद्र क्वेश्चन अराइज करता है ईश्वरन के लिए कि ईश्वरन हाउ डिड यू मैनेज, तुमने कैसे मैनेज किया ये, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुम उस इतने बड़े एनिमल को, इतने बड़े टाइगर को कैसे नीचे गिरा दिया तुमने, कैसे उसको कोलैप्स कर दिया, ऐसा क्या किया तुमने, हाउ इट हैपेंड, और तुम्हें कैसे पता है ऐसा होगा। इट हैज़ समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट आई थिंक सर, कराटे और जुजित्सु इज कॉल्ड। तो ईश्वरन कहता है कि ये एक जापानीज़ आर्ट है सर, ठीक है ना, इसका कुछ लेना देना जो है इस तरीके का, और थर्ड टोनल पे मारना वो एक जापानीज़ आर्ट की तरह है, ठीक है ना। और ये जैसे कि मुझे लगता है कि सर कराटे या जुजुत्सु ऐसा कुछ करके उसको कहते होंगे। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा था कभी कहीं पर, इसीलिए मैंने ये अपनाया। इट टेम्परली पैरालाइजेज द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये क्या करता है कि टेम्परली नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, कुछ पल के लिए नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, पैरालाइज कर देता है, नर्वस सिस्टम इससे पैरालाइज हो जाता है फॉर कुछ पलों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए। नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense। कोई भी एक दिन भी पास नहीं होता है कि ईश्वरन जो है रिकाउंट ना करे ऐसी कुछ स्टोरी जिसके अंदर एडवेंचर हो, जिसके अंदर हॉरर, सस्पेंस, ऐसा कुछ होना ही चाहिए उसकी स्टोरीज़ के अंदर। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, अब ये नहीं पता कि जो स्टोरी है वो क्रेडिबल है या नहीं है। Mahinder enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told। ठीक है, अब स्टोरी कितनी मतलब क्रेडिबल है या नहीं, अच्छी है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट द थिंग इज़ महेंद्र बहुत एन्जॉय करता था इन कहानियों को, स्टोरीज़ को, बिकॉज इनिमिटेबल, ये कम्प्लीटली इनिमिटेबल थे, इतनी तरीके से, जिस तरीके से कही जाती थी कहानी, जिस तरीके से ईश्वर कहानी सुनाता था, स्टोरी को बताता था, वो जो तरीका था स्टोरी का ईश्वरन का, वो सबसे ज़्यादा यूनिक था, वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट था, जिसकी वजह से ईश्वरन को स्टोरी सुनने में मज़ा, महेंद्र को स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगता था। ईश्वरन seem to more than make up for the absence of TV in Mahindra's living quarters। Yes, ईश्वरन जो है वो क्या करता है, महेंद्र का जो लिविंग क्वार्टर है वहाँ पर टीवी की जो कमी है ना, उससे कुछ ज़्यादा बेहतर है। टीवी भी होती तो शायद इतना इंटरेस्ट नहीं आता या नहीं होता जितना इंटरेस्ट ईश्वरन को सुनने में आता है, उसकी स्टोरी को सुनने में आता है। तो इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन एनीथिंग एल्स। अब वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, एक सुबह की बात है जब महेंद्र जो है ब्रेकफास्ट कर रहा था, ही वॉज हैविंग अ ब्रेकफास्ट। ईश्वरन आस्क्ड, ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट। ईश्वर ने पूछा, क्या मैं आज आपके डिनर के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं सर। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, क्योंकि आज जो है एक बहुत ही ऑस्पिशियस यानी अच्छा पवित्र दिन है, शुभ दिन है।
According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. तो वो कहते हैं ईश्वरन कि आज का दिन जो है वो काफ़ी ऑस्पिशियस है और आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही स्पेशल अलग अलग प्रकार की डेलिकेसीज़ का मतलब अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो है वो बनाए जाते हैं टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, सर. कि आज के दिन हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको फीड करने के लिए, उनकी आत्माओं को खाना खिलाने के लिए कुछ ना कुछ नया और स्पेशल बनता है. दैट नाइट महेंद्र एन्जॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर. अब उस रात्रि महेंद्र ने क्या किया, एन्जॉय किया मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज कलनरी स्किल्स. और ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारी जो ये कलनरी स्किल्स है, तुम्हारी जो खाना पकाने की जो स्किल्स है, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है. तो काफ़ी उसको अच्छा लगा वैसा खाना खाकर. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली. वो काफ़ी प्लीज्ड लग रहा था. प्लीज्ड यानी उसको अच्छा लग रहा था कि उसकी तारीफ हो, मगर अनएक्सपेक्टेडली अचानक से लॉन्च इनटू अ मोस्ट कैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल. और अनएक्सपेक्टेडली बिना सोचे समझे, जो महेंद्र एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, उसने क्या किया, एक बहुत ही गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग सुपरनैचुरल पावर के बारे में, सुपरनैचुरल कहानी के बारे में अचानक से कुछ नया जो है बताना स्टार्ट कर दिया. कहानी इस तरीके की जिसके अंदर कुछ सुपरनैचुरल शक्तियाँ, सुपरनैचुरल मतलब जो आप कह सकते हो भूत की या परियों की से रिलेटेड या विजार्ड से रिलेटेड या विच से रिलेटेड, कुछ ऐसी स्टोरी जिसके अंदर सुपरनैचुरल पावर हो. यू नो, क्या आप जानते हैं सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग was once a burial ground, he started. अब बहुत ही एक टोन के साथ, एक अलग से डरावने टाइप के टोन के साथ ईश्वरन जो है महेंद्र से कहता है, सर क्या आपको पता है ये जो पूरी की पूरी जो फैक्ट्री का ग्राउंड है, जिस ग्राउंड को हम लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखा है, एक समय पहले ये एक शमशान घाट था, एक ब्यूरियल था. यहाँ पर लोगों को लाश बारिड की जाती थी. एक शमशान घाट के ऊपर ये फैक्ट्री ऑक्यूपाई की गई है. इस फैक्ट्री का एरिया जो है कम्प्लीटली एक ब्यूरियल ग्राउंड को बनाया गया है. महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र ने जब ये सुना ये बात, तो अचानक से एक झटके के साथ क्या हो गए, उस प्लेजेंट रेवरी यानी जब कितना आनंद उसको आ रहा था, कितना अच्छा उसको महेंद्र को लग रहा था. क्यों लग रहा था महेंद्र को अच्छा? महेंद्र को अच्छा लग रहा था कि उसने क्या किया, वो जो खाना बना था, खाया था, बहुत टेस्टी खाना खाया था और अपनी जो मील थी उससे वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड था और उस प्लेजर के अंदर खोया हुआ था जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई. और जैसे ही महेंद्र को उस स्टोरी के बारे में पता लगा, महेंद्र ने उस स्टोरी के बारे में सुना, जब कहानी शुरू हुई तो अचानक से महेंद्र झटके से डर गया, घबरा गया और उस प्लेजर भरे मोमेंट से बाहर निकल आया. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. ईश्वरन आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, अपनी कहानी को बताता है कि मैं तो ये पहले दिन से ही जानता था, जब पहली बार मैंने यहाँ पर आते हुए रास्ते में ह्यूमन स्कल, जो मानव खोपड़ी होती, उसको पड़े हुए देखा था. जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो यहाँ पर एक मानव खोपड़ी यानी एक खोपड़ी जो थी यहाँ पर थी, एक सर, एक कंकाल जो होता है, उसकी जो स्कल जो पोर्शन होता है वो यहाँ पर पड़ा हुआ था.
और उसको देखकर ही मुझे एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। Even now I came across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि अब भी कई बार, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं जब यहाँ से गुज़रता हूँ, आता जाता हूँ, तो बहुत सारे स्कल्स, खोपड़ियाँ जो है या हड्डियाँ जो है ह्यूमन की, वो मुझे नज़र आती रहती है, दिखती रहती है। तो देखा आप लोगों ने, ईश्वरन का रंग मुझ पर भी चढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा सा। किसी भी स्टोरी को इस ड्रामेटिक वे के अंदर कहना, यही तो ईश्वरन की कला थी, यही ईश्वरन का तरीका था कि हर एक स्टोरी को वो बहुत ही एकदम क्या करता था, ड्रामेटाइज करके बताता था। जैसे नॉर्मल सा इंसिडेंट हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था, तो एक नॉर्मल सा इंसिडेंट था, जब वो जंगल से आ रहा था तो उसको एक पेड़ दिखा था, उस पेड़ को देख के उसने कितना इम्प्रोवाइज़ किया उसको, कि सुनसान रास्ता था, इट वॉज ऑल डेजर्टेड, विंड वॉज ब्लोइंग, और मैं जब आ रहा था सडनली मुझे दूर से कुछ ऐसा दिखा जैसे कि बहुत बड़ा सा जानवर जो है वो रोड के बीचों बीच, मार्ग के बीचों बीच वहाँ पर गिरा हुआ है, स्प्राउल्ड है, पड़ा हुआ है। और जब मैं दबराया और जब मैं मुड़ने ही वाला था तो मुझे लगा नहीं, मुड़ता नहीं हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा, अरे वो तो एक पेड़ था। तो इस तरीके से वो क्या करता था, हर एक स्टोरी को बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज़ करता था, हर एक कहानी को इतनी तरीके से ड्रामेटाइज़ करके और अपने उस अंदाज से बताता था ना कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको सुनने के लिए आतुर हो सकता था। क्योंकि जब कोई भी कहानी होती है, उस कहानी को जो सुनाने वाला होता है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि कहानी सुनाई कैसे जा रही है, उस स्टोरी को बताया कैसे जा रहा है। क्योंकि हमें क्या हो रहा है कि स्टोरी को लाइव देखना पसंद आ जाता है, हमारे सामने ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टोरी हो रही है और हम उसका एक हिस्सा बन जाते हैं जब ये चीज़ स्टोरीज़ को ऐसे बताया जाता है। और यही तो कला थी ईश्वरन की, जो सबसे अच्छी थी, जिसकी वजह से ईश्वरन जो था एक एसेट था, किसका, महेंद्र का। और इसी वजह से महेंद्र उसको हमेशा अपने हर जगह पर, हर साथ, हर एक प्लेस पर लेके जाता था। ही यूज्ड टू टेक हिम अलॉन्ग विथ हिम एवरीवेयर ही वेयरएवर ही वेंट। तो इस तरीके से महेंद्र जो है वो कहानी सुनाता, ईश्वरन जो है वो कहानियाँ सुनाता था और महेंद्र सुनता था। इस वजह से महेंद्र के पास टीवी की कमी नहीं थी, टीवी से भी बहुत बेहतर चीज़ महेंद्र के पास थी। अब हमारी कल के स्टोरी के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए। वो ईश्वरन दिख रहा है, ईश्वरन के पास ये बोन्स और वो नज़र आ रही है। अब ईश्वरन आगे अपनी स्टोरी को नरेट करता है घोस्ट से रिलेटेड नाइट के बारे में, और हम आगे की क्लास जो है कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग देखेंगे कि स्टोरी में और क्या दिखाया ईश्वरन ने, और किस तरीके से स्टोरी को और अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है, और महेंद्र का क्या रिएक्शन रहा, ये जानेंगे हम लोग हमारे कल की क्लास के अंदर। और हमें कल पता लगेगा कि आखिर ईश्वरन और महेंद्र के बीच में जो स्टोरी का कन्वर्सेशन चल रहा है, इसमें और क्या क्या होने वाला है। Until then, take care, have a good day, thank you.